कर दिया चालू। अब आगे जी हम BE और B से फिर क्या हमारा GE और G से क्या हमारा RE से क्या है हमारा WE और WE से क्या है हमारा यही है सारा। ठीक है, इसको क्या देना आपने फोर्थ में, अब इसको देना किस में आपने फर्स्ट में, अब इसको किस में देना आपने फर्स्ट में, अब इसको देना आपने एक्स में और इसको भी क्या देना आपने एक्स में। मैंने किसको न्यूट्रल कर दिया यहाँ पर सर? अब ये क्या हो गया हमारे ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव न्यूट्रल और नेगेटिव। अब बताओ हमने कहाँ बात की थी आपसे, अब मैं नीचे की तरफ तो पॉजिटिव बता रहा हूँ, यहाँ न्यूट्रल बता रहा हूँ, यहाँ क्या बता रहा हूँ मैं नेगेटिव बता रहा हूँ, यहाँ से ऊपर मेरा सारा नेगेटिव है, ये हमारा क्या है यहाँ पर न्यूट्रल। मैंने RE इसको न्यूट्रल रखना है और इसको क्या करना आपने पॉजिटिव। इसका आप देखो WE और Y को मैंने किस में कर दिया पॉजिटिव में कर दिया। आप देखना आपने रोग, अब रोग कैसे देखना आपने, अब माना कि आपको यहाँ पर ज़्यादा आपका कोई भी डिजीज़ बताओ, फिर मैं वहाँ उस पर वर्क करूँगा। लूज मोशन, ये तो बहुत छोटी है, बढ़िया से डिजीज देखो जो हाँ पार्किंसन पे चलते हैं। पार्किंसन में क्या होता है, पूरी नर्वस सिस्टम क्या होता है हमारा डैमेज हो जाता है और पूरी बॉडी है जैसे हिलने लग जाती है और इसमें डिमोलाइजेशन शुरू हो जाती है हमारी ब्रेन के अंदर। धीरे धीरे क्या होती है, हमारी नर्व ही इंफाल्स हो जाती है, बिल्कुल हमारी ये को कि नमनेस पूरी बॉडी में आनी शुरू होती है। हिलते रहते हैं लोग वो। हाँ, अब पार्किंसन है, पार्किंसन में अब बताओ सबसे पहले हमने क्या करना पड़ेगा, नर्व को एक्टिवेट करना है, यानी कि हमने किस पर काम करना है न्यूरॉन पे, न्यूरॉन। अब हमें मालूम पड़ गया कि हाँ ईओ टिश्यू रेमेडीज, इसको हमने न्यूरॉन की चीज। अब टिश्यू रेमेडीज डालनी हमने पहले, टिश्यू रेमेडीज कौन सी डालोगे आप? अब ये किसका प्रकृति का रोग है, वात प्रकृति का है, एडवांस बता दिया। आप बताओ जल्दी मेडिसिन इसमें, एक तो हमारी ब्राह्मी, एक हमारी मुलैती, एक हमारी अश्वगंधा, ठीक है जी। आप और ये हमारी मेन जो टिश्यू रेमेडीज इसके अंदर ये अब हमने लेना जी इनसे। आप न्यूरॉन पर कौन सा एक्टिवेट करेंगे, आप यहाँ अग्नि को बढ़ाएंगे घटाएंगे, बस ये बताओ। बढ़ाएंगे। अब हम क्या कर देंगे यहाँ पर RE को फर्स्ट में कर देंगे। अब अग्नि को बढ़ाया, न्यूरॉन एक्टिवेट हुआ। अब देखो जल को पॉजिटिव दे रहे थे, वायु को हमने क्या दिया था फर्स्ट दिया था। इसको क्या करना, आप अपने WE को एक्स में और वाई किस में एक्स में,
अब देखो ये तो इसमें क्या करना, अब नेगेटिव गई ना ये, अब पॉजिटिव करना है इनको। तो बी को किस में देना आपने, फर्स्ट में, और प्लस जी को किस में दोगे आप, यहाँ फर्स्ट में दे दो। लो जी, पार्टीशन में आप यूज करके देखो फार्मूले को। हाँ जैसे सर आपने पांचों जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है एक ही मैट्रिक्स में सारी यूज कर दी। हाँ, एक में ही सारी यूज कर दी। हाँ, पर ये फिर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, जैसे जो अभी जो जितने भी इलेक्ट्रोपैथ हैं वो सारे के सारे कहते हैं जी इनको मिक्स नहीं करना चाहिए, और इस तरह की बातें क्यों फैला रखी हैं। अभी 114 जब प्लांट हम SY बनाते हैं, जब 114 के 14 प्लांटों का हम एक बार में ही प्रयोग कर देते हैं, SY के अंदर 114 के 14 दे देते हैं। आप एक SY को क्यों दे रहे थे? सर ब्राह्मी के बाद क्या लिखा है? मलैटी अश्वगंधा। अब ये बताओ मेरे को, 114 प्लांट में SY है, आप तो उसके बिल्कुल खंडित कर रहे हो आप सारी चीज़ों को। अब SY को यदि हम देते तो 114 प्लांट चले जाते हैं पेशेंट के अंदर। जब कुछ नहीं समझ में आता कह दो SY उठा कर दे दो उसको। अब 5 इलेक्ट्रिसिटी मैंने इकट्ठी दे दी यहाँ पर, और वो भी मैंने किससे दी है, मैंने 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग दी है, और मैंने पूरा प्रूफ देकर ही इनको यहाँ पर लिखा है। अब नहीं बताओ इससे पेशेंट ठीक हो रहा है आपका, तो फिर आपको किस पर वर्क कर रहे हैं हम, बिल्कुल एक्यूरेसी हमारे न्यूरॉन पर वर्क कर रहे हैं। हमने उसकी प्रकृति को जाना, बात प्रकृति यानी कि वायु, वहाँ रोग है वायु का है, तो वहाँ क्या करें हम वायु को। अब देखना वायु किसके अंदर है, जी के अंदर है, और वाई क्या करा हमने, नेगेटिव कर दिया, और डब्ल्यू हमने वाटर को क्या अब प्लस करेंगे, वहाँ पर न्यूरॉन को एक्टिवेट कर रहे हैं, क्या ठंडा करेंगे उसको, अग्नि को बुझाएंगे। अब यहाँ किसको तेज करा हमने, अग्नि को तेज कर दिया, आरी को हम प्लस कर अग्नि को तेज कर, बस। क्या तो हम अग्नि को ही पे ही बरत, देखो ये अग्नि हमने प्लस कर लिया, अपने पॉजिटिव कर दिया। क्यों, यही नेगेटिव और पॉजिटिव पे चलती है। आप देखो यहाँ वाटर का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता तो अग्नि बुझ जाती, हम बता रहे थे, तो हमने क्या किया यहाँ नेगेटिव कर दिया उसको। वाई की इसमें हमने नेगेटिव कर लिया, और बी और जी को हमने पॉजिटिव में कर दिया, और रिजल्ट आपके टॉप में लगा। और हमने किसको जोड़ा है जी, ये यूनिक चीज़ सर बताइए आपने। हाँ ये बिल्कुल ये है, देख लो बिल्कुल। आप देखो कोई भी चीज़ है, जब तक आप कोई प्रयोग नहीं करते और उसी पे आप चलते आ रहे हो, आज भी वही हो कल भी वही थे। आप देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ज़्यादा वर्क नहीं किया, मेरे पास ब्राह्मी भी मिल गई, मलैटी भी, रसोगंधा भी मिल गई, मैंने टिश्यू रेमेडी ली और उठा के अपनी 5 एलिमेंट थ्योरी को दे दिया पूरी को। अब जो कह गए नहीं बी मत यही प्लांट डालो, नहीं मैं तो और डाल सकता हूँ, बी को मैं और भी बी बना सकता हूँ, ये नहीं कि यही बनाएंगे, हम भी और बना सकते हैं, और प्लांट भी डाल के बना सकते हैं। सिर्फ आपको एलिमेंट जो हमने बताया था, किस एलिमेंट के अंदर जैसे कौन सा रस चाहिए। अब हमें मालूम पड़ गया नमकीन के अंदर जल और अग्नि है, अब नमकीन जहाँ पर है तो नमकीन अग्नि है, तब वहाँ पर नमकीन बनाना है, वहाँ पर किसके प्लांट लगाएंगे हम, किसके लगाएंगे, जिसमें जल और क्या अग्नि दोनों एक साथ बराबर हो, तब हमारा नमकीन बनेगा। अब देखो हम सॉल्ट खाते हैं, साल्ट एकदम क्या करता है, हमारी अग्नि को तेज कर देता है, करता है ना। बीपी लो हो गया तो एकदम अग्नि है उसके अंदर, तो थोड़ा डालो एकदम देखो आप कर देता है बीपी को। तो इस तरीके से आप विश्व एलिमेंट जो 5 एलिमेंट थ्योरी है, तो ये 5 एलिमेंट थ्योरी इस तरीके से बनी हुई है, और ये आज की नहीं है, ये तो बहुत ही पुरानी बनी हुई है। सिर्फ हमने इसको क्या है रिसर्च किया है, फाइंड आउट किया भाई ये कैसे बनाई, ये कैसे है, नहीं तो हम भी ये BE ऐसा नाम टेक दिया, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, पूरी ज़िंदगी घूमया जाओ जी, इसके बारे में नहीं पता चलेगा। काफ़ी लोगों ने क्या किया इसको, यानी कि दबाने की कोशिश की है,
कि इनके नाम ऐसे रख दो कि आने वाले समय में बस एक ही आदमी इसको जाने, दूसरा आदमी नहीं जानेगा। ये सत्य है ये चीज़। सर यहाँ पे जितना संपर्क में हमें बात प्रकृति है तो उसमें हमें अग्नि बढ़ाना है। अग्नि बढ़ाने के लिए हम जल और पृथ्वी को डाउन करेंगे और आकाश और वायु को हाँ बढ़ा देंगे बस। सर ऐसे दूसरा एक बीमारी का और एक बताइए जिससे कि हम थोड़ा कंफ्यूजन जो है दूरी हो जाएगी, जैसे पैरालिसिस या और कुछ बीमारी। अब पैरालिसिस में जाएंगे तो वो भी बात प्रकृति में आता है, ये सेम टू सेम पैरालिसिस में आ गया, ये नर्वस सिस्टम की बन गई हमारी। तो डायबिटीज सर, अब अस्थमा अब ये जैसे हम अस्थमा ले, डायबिटीज ले, कब हो गया सर डायबिटीज? ये देखो अब गए हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पर आगे जाते हैं। अब हमने किस पर वर्क करना है, इस पर काम करना। अब रेस्पिरेटरी जो समझते बीमारी हमारी किससे है, वायु से है। अब उसकी छोटी यूनिट कौन सी है, एल्वोलाई है, सबसे छोटी यूनिट हमारी यही है। अब वहाँ क्या होती है, ऑक्सीजन जो गैसेज होते हैं, यानी कि हम O2 को ले रहे हैं और CO2 बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या हो रही है वहाँ, ऑक्सीजन ऑफ गैसेज। अब हमने किस पर वर्क करना है, सर्कुलेटरी सिस्टम पर ही करना है। और रेस्पिरेटरी पे करना है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कौन सा काम करेगी हमारी यहाँ पर, अब सर्कुलेटरी कौन सा काम करेगी हमारी, आप और जी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर GE प्लस Y क्या करना है, इसको हमने फर्स्ट में लेना है। RE को क्या करना है, यहाँ पर फोर्थ में लेना है, न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल रखना है। अब क्या रहेगी हमारे पास, BE रहेगी और WE रहेगी। अब B को किस में लेना है आपने, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव लेनी है। अब आपकी रहेगी WE क्या काम करेगी यहाँ, अब इसको यहाँ जल को कब ज़्यादा है या उससे कम है, वो किस टाइप से है, तो आप जल को भी किस में डाल दोगे, न्यूट्रल में। हो गया आपका फार्मूला तैयार। अच्छा WE भी फोर्थ में लिया जाएगा। हाँ अब देखो हमने किसको बोला, अग्नि और जल को हमने क्या रखा है, न्यूट्रल रख दिया। अब अग्नि को और जल को मैंने यहाँ WE को न्यूट्रल रख दिया और B को मैंने क्या किया, फर्स्ट कर दिया। B किस पर वर्क करती है हमारी, सेल पर वर्क करेगी, किस पे, एल्वोलाई पर वर्क करेगी। अब जैसे हमने किस पर कप पे है, तो इसमें कौन सा रस आ गया हमारा, कसाई। कसाई, और कसाई का कौन करेगा, कसाई के एलिमेंट कौन से हैं हमारे, एलिमेंट कौन से हैं, पृथ्वी और देखो वायु और पृथ्वी क्या हमारी पॉजिटिव आ गई, ReW नेगेटिव, न्यूट्रल दे दिया, B का हमने अपना वही दे दिया। बताओ वीडियो जैसे WE की आपने न्यूट्रल में दी है, जैसे जिसको खांसी कम हो या ज़्यादा होगा, ये डायबिटीज क्या है हमारी, हार्मोनल, डिजीज है। अब हमने किस पर वर्क करना है, पेनक्रियाज ग्लैंड के ऊपर।
पेनक्रियाज ग्लैंड के ऊपर हमने वर्क करना, ये हार्मोनल डिजीज है। अब पेनक्रियाज ग्लैंड हमें दो सिक्रीशन देती है, पेनक्रियाटिक जूस और इंसुलिन, दो का ये सिक्रीशन करती है। अब क्या हुआ कि पेनक्रियाज ग्लैंड ने जैसे डक्ट्स में से अब ये धीरे धीरे डक्ट क्या हुआ श्रिंक हो, अब हार्मोन जितना भी है इसमें हमारा इंसुलिन स्टार्ट हुआ। अब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो है लेवल अप होना शुरू हो गया। अब जैसे इसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज जैसे बढ़ा तो हमारे क्या है इस मेटाबॉलिक सिस्टम को क्या किया इन्हें डिस्टर्ब कर दिया। अब ये जैसे डिस्टर्ब होगा तो सीधा हमारी एड्रिनल जो ग्लैंड होती है वो बीमारी डिस्टर्ब हो जाती है, उससे क्या होगी हाइपोटेंशन बनना स्टार्ट हो जाती है, हाई बीपी सिक्रेशन होता है। अब ये किसको अब देखना हमने कि किसके ऊपर ये साइड इफेक्ट डाला है। अब हमारे पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम को डिस्टर्ब किया, हार्मोन को डिस्टर्ब कर रही है और दूसरे हमारे नर्वस सिस्टम को। अब हमने मेडिसिन इनमें से सिलेक्ट करते हैं, इसमें हमने क्या देना। अब ग्लूकोज को हमने इसको रफ्तार देखियो इसकी क्या होती है धीमी, इसको हमने क्या करना आरी को फोर्थ में। अब आरी को फोर्थ में क्यों किया, यदि आपने क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या होती है अग्नि वैसे ही बढ़ जाती है किसके अंदर डायबिटीज़ के अंदर, हमने अग्नि को क्या किया शुरू से ही फोर्थ में किया। अब हमने जल जो है उसको क्या किया हमने, इसमें हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो हमने इसको क्या किया हमने जल को हमने यहाँ फर्स्ट में कर दिया। अब हमारी वायु का नंबर है, वायु क्या काम करेगी यहाँ भी इसको फर्स्ट में कर दिया। अब हमारा किसके ऊपर आ गया जी का, जी को क्या किया हमने एक्स में कर दिया और बी क्या करेगी हमारी सेल को जनरेट करेगी, इसमें हमने ये फार्मूला ये दे दिया। तो बी एक्स में दिया था, बी एक्स में जाएगी, बी एक्स में बी हाँ क्या हाँ बी यहाँ एक्स में जाएगी क्योंकि इसमें क्या होगा डायबिटीज हमारी सेल को क्या कर रही है डीजेनरेट, ये जो डीजेनरेशन होगी तो ये कौन सी बी ही रोकेगी हमारी। यहाँ बी का क्या फंक्शन हमारी नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन से। अब हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम तभी चल रहा है हमारे से ब्रेन से। अब हम वही जाते हैं किसे, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जैसे लेवल ज़्यादा अप होता है तो किसको डिस्टर्ब कराएगी हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड को। अब वही हाइपोथैलेमस ग्लैंड किसको कराएगी हमारे मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन किसको सेरोटोनिन एच को करेगा। अब बी का वहाँ जाके ये रोल होगा हमारे ब्रेन के ऊपर। जी को हमने एक्स में क्योंकि यहाँ क्या होगी यदि आपने इसको जी को यदि बढ़ा दिया तो पॉजिटिव दे दिया तो इसमें क्या होगी आपकी जो बर्निंग होगी पैरों के अंदर जैसे जलन होती है पिंडलियों में भड़क होती है तो ये सारे एनाल्जेसिक का काम कौन करेगी जी करेगी। अब वाई का क्या करेगी, वाई हमें शांत करेगी यानी कि निंद्राजनक भी है, एक सेडेटिव के टाइम में भी है, एक वात उत्तेजना जो ऊपर एकदम बढ़ती है उसको भी ये रोकेगी और हमारे बीपी में भी अच्छा वर्क करेगी। अब डब्ल्यू का क्या काम है, यहाँ पर हमने जो बार जैसे प्यास लगती है या डिहाइड्रेट होती है बॉडी तो इसमें क्या है इसके एक्सक्रीशन को हमने बढ़ाना है क्योंकि अंदर से क्या होगा पेशाब को कौन बढ़ाएगा जब हम जल की मात्रा पॉजिटिव करेंगे। अब जैसे जल की मात्रा हमने पॉजिटिव की तो यूरिनेशन क्या हुआ फास्ट हुआ तो जितना उसमें ग्लूकोज का जो लेवल था ब्लड में से क्या हुआ बाहर निकलना शुरू हो गया। अब आरी का क्या काम है यहाँ पर अपनी अग्नि को शांत रखना, ना तो आगे बढ़ने देना ना कम होना यानी कि न्यूट्रल रखना। यदि हम यहीं पर मार खाते हैं कुछ लोग क्या करते हैं इससे आर ई को क्या करते हैं पॉजिटिव दे देते हैं डायबिटीज पेशेंट को।
अब RE को पॉजिटिव में जैसे देते हैं डायबिटीज़ को, तो उसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि ये तो हार्मोन को क्या है, बढ़ाएगी, जबकि यहाँ हार्मोन को ये क्या करती है, इनबैलेंस करती है। तो यहाँ न्यूट्रल देगी। अब किसके ऊपर आते हैं, अब हम विटामिन्स वगैरह हो अपने प्रॉपर उसको देंगे। दूसरी एक हमने बताई थी आपको, जैसे हमने यहाँ पर करीब 800-900 पेशेंटों पर हमने एक रिसर्च की है, जो 3 महीने की हमारे पास रिसर्च पेपर भी है उनकी। तो मात्र हमने क्या किया, उनका सिर्फ गेहूं को बंद कर दिया, ग्रेन को, उसके अंदर हमने 200 ग्राम जौ दिए हमने, 100 ग्राम चना और 50 ग्राम ज्वार और 50 ग्राम मक्का। हम बोले कि आप सिर्फ इस भोजन, आप रोटी गेहूँ को छोड़ दो, आप सिर्फ ये खाओ। अब 3 महीने में हमने देखे जिसकी 400 शुगर थी उनकी 200 आ गई है, और कोई हम मेडिसिन नहीं दे रहे उनको। कितनी बड़ी बात हुई है। फिर हमने भी ग्रेन के ऊपर और ज़्यादा रिसर्च करी, भाई ये क्या कार्य है, क्या कर रहा है। तो इसमें क्या मिला कि हर साल ग्लूटीन लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। अब हम गेहूँ को खाते जा रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर वो ग्लूकोज का जो लेवल है अब होता जा रहा है, और हम बाहर किसके ऊपर डाल रहे हैं, अपनी पेनक्रियाज ग्लैंड के ऊपर। अब पेनक्रियाज ग्लैंड बेचारी क्या करे, कितने उसको ग्लूकोज को, मेटाबॉलिक सिस्टम को उसको सिंथेसाइज करती रहे। अब वो क्या करती है, वो काम करना छोड़ देती है। अब हमने जैसे ही ग्रेन को बंद किया तो एक्टिविटी आ गई उनके अंदर। एक्टिविटी किसके अंदर आई, पेनक्रियाज ग्लैंड दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दी, और ग्लूकोज सिर्फ इसी को हमने इसको ही चेंज करके देखा, सिर्फ गेहूँ को स्टॉप कर दो। अब गेहूँ स्टॉप होने के बाद कैंसर भी खत्म हो जाएगा। हमने बहुत ही से रिसर्च करके इसके ऊपर पूरा बनाया, और हमारे जितने पेशेंटों को हमने दिया है वो कहते हैं कि सब हमने जरूरत नहीं है, दवाई खाते ही नहीं जाओ। और उनकी देखो मैं ये बताता हूँ, उनकी जो बॉडी का जो वेट है वो बिल्कुल आइडल रहता है, उनके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा फैट भी नहीं बनती है। आप इस अनाज को शुरू कर दो, आप सिर्फ ग्रेन को काटना है। दूसरा दूसरी चीज़ और बताता हूँ, आप जैसे हमने इसमें से क्या किया, ग्लूटीन काटा, हमने शुरू में हमने ग्लूटीन निकाला इसमें गेहूँ से। अब ग्लूटीन को निकाल के फिर हमने क्या किया, नेगेटिव फॉर्म में दिया, देखने के लिए क्या बॉडी के अंदर ये कोई रिएक्ट तो नहीं है। तो जैसे हमने जो ग्लूटीन से जो एलर्जी हो रही थी जिन लोगों को, हमने क्या किया, उनको ग्लूटीन एक्स में देना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, वो नेगेटिव में दिया तो उनकी ग्लूटीन की एलर्जी थी वो ख़त्म हुई। दूसरा, उनकी जो ग्लूकोज का जो लेवल था वो भी कम हुआ। फिर हमारी समझ में आया कि हाँ खेल यही है। तब जाकर हमने इसको रिसर्च को बढ़ाया, तब जाकर हमने यहाँ पर ये पूरा सेटअप किया। हाँ बोलिए। ये वाला तो ये हमारा शुगर लेवल कम करता है और हमारे फैट को कम करता है। तो क्या ये आजकल जो हमारे अर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जो घुटनों वाले पेशेंट हैं, जो आजकल नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा लोग कर सकते हैं, तो क्या नहीं, अल्सरेशन कोलाइटिस नहीं, अल्सरेटिस तो नी रिप्लेसमेंट आजकल जिनके घुटने ज़्यादा खराब हो रहे हैं सर। अच्छा, ऑस्टियोआर्थराइटिस। सर आर्थराइटिस बोल रहे हैं, आर्थराइटिस। हाँ तो दे सकते हो बिल्कुल, तो उनको तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनसे, बहुत अच्छा होएगा, उनको तो दे सकते हो आप। सर एक क्वेश्चन है सर, है एक बार के मील में ये रेशो से खाना देना उनको,
मतलब या ऐसा नहीं हो सकता कि दिन भर में एक बार की रोटी खा लें या एक बार चने की, ऐसा नहीं। इसी रेशो में देना, तो चारों मील एक साथ। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसी रेशो में आप चारों उनको दो। हर मील में 8। हाँ बिल्कुल। हर बार ऐसे। सर ये पूछना था, जैसे आपने WE का फास्ट दे दिए, ऑलरेडी जो डायबिटीज पेशेंट है उनको प्यास भी ज़्यादा लगता है, यूरिनेशन भी ज़्यादा होता है, तो हम फिर WE को फास्ट में देंगे तो ज़्यादा नहीं होगा? आप देखो यहाँ पर मसल्स की बात आई है। आप देखो हमने RE को क्या किया है, न्यूट्रल कर दिया है। अब ये RE क्या करेगी ना, तो उसको उत्तेजित होने देगी। जैसे उसकी स्पिनेक्टर जैसे मसल्स हैं, जैसे आपको मैसेज पेशाब करना है, जैसे मसल्स क्या होती है, ओपन हो जाती है, जैसे खुलती है, तो जैसे खुलती है तभी यूरिनेशन होता है। तो हमने तो वहाँ RE को पहले क्या किया, हमने उसको न्यूट्रल कर दिया बस। और WE को यदि हम यहाँ फर्स्ट में ना दे के यदि इसको फोर्थ में देते हैं तब भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट है। अब क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यहाँ हमारी यूरिनेशन फॉर्म क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। अब यूरिनेशन फॉर्म बढ़ेगी तो में पॉलीयूरिन की दिक्कत आएगी, पॉलीयूरिया होगा। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको WE को दिया फर्स्ट में, तो यहाँ क्या हुआ, एक WE का एक फंक्शन और भी है, ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंगों को सभी को ये ताकत भी देती है, यानी कि नर्व को ये ताकत भी देती है WE। सर एक चीज बताइए, जैसे जिनको कब्जी भी है तो फिर चना ज़्यादा देने से उनको कब्जी नहीं बढ़ जाएगी सर? ऐसा ना, हमने इसमें क्या दे दिया, फाइबर दे दिया बहुत ज़्यादा। अब फाइबर, जौ के अंदर कितना फाइबर होता है, चने के अंदर कितना फाइबर है, इससे तो पेट साफ होगा, हमारा कॉन्स्टिपेशन की समस्या ही खत्म होगी आपकी। अब जो भी फाइबर अंदर है, जो आप सेब खाते हो आप वैसे ही निकल जाता है सुबह सुबह। आप सबने सेब खाया तो सेब भी यहाँ क्या होगा, अब्जॉर्ब होगा आपका, क्यों, आपने फाइबर युक्त भोजन लिया है। ठीक है। तो आज सर आज का क्लास, पिछले क्लास का एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, जो AF2 था, जो हम उसमें कंफ्यूजन है कि जो आपने बताया था, जो बुखार में होता है ना, शिवरिंग जो होता है, हाँ, उसमें AF2 दिया जाएगा या F1 का D4 दिया जाएगा? F2 का वहाँ पर हमने बोला था फर्स्ट डाइल्यूशन, F2 का फर्स्ट डाइल्यूशन जो शिवरिंग होगी उसमें। ठीक है। ओके सर। तो आज की क्लास यही स्थगित करते हैं। कल इसको थोड़ा सा और हम फाइन समझाने की कोशिश करते हैं, इसको और अच्छा बनाने की। तो आप जो पीछे जैसे मैंने एलिमेंट और रस बताए हैं उसको आपकी बिल्कुल उंगलियों पर होना चाहिए, उसको याद रखना। अब उसी से हम सारी मेडिसिन, मैं 50-50 मेडिसिन लिखूँगा और उसी में से आपने RE बनानी है, उसी में से B, और उसी में से आपने G, सारी चीज़ उसी में से बनानी है। ठीक है। सर क्या याद करना है? कुछ याद नहीं करना, जो पिछला जो है वो आपको बिल्कुल, हाँ सर ने कहा कि रिपीट करेंगे कल। रिपीट भी करेंगे, उसको बनाना सीखेंगे। अब हमारे पास 114 प्लांट रही, हम तो काफ़ी प्लांट ले रहे हैं, तो हम सभी की क्या है, मिक्सिंग करना सीखेंगे। ठीक है। ये उंगलियों पे करना है क्या? अपना उंगलियों पे ये रस्सों के नाम, उसके अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है। ठीक है। मुस्कान, मुस्कान, मुस्कान। यस सर। बेटे 2-3 क्लास आपकी एब्सेंट रही, कहाँ गए थे? सर एक दिन तो बैंक में जाना पड़ गया। सर एक दिन की मिस हो गई। तो देखो ये क्लास बेटे ऐसे मिस नहीं करनी है। सर वैसे मैंने YouTube से देख दी थी वही क्लास। हाँ, तो जो टेस्ट वगैरह लेना तुम, तो अभी देखो इसके अंदर सही एज है, आप रिसर्च कर सकते हो, तो थोड़ी सी इसके अंदर है ना, थोड़ा कंटिन्यू करो। ठीक है। जो टेस्ट ले उसमें जितना आता उतना लिखो, फिर हम दोबारा करवाएंगे नहीं तो। ठीक है।